अब मेरी बात समझो, मैं मानता हूं आप बहुत से बच्चों को कुछ नहीं दिखा, क्योंकि कुछ ना दिखना भी ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। कुछ बच्चों को वो नहीं दिखा जो हम चाहते हैं, बात समझ आ रही है? कुछ बच्चों को कुछ नहीं दिखा, कुछ बच्चों को वो दिखा जो हम चाहते हैं, और कुछ बच्चों को वो दिखा जो हम चाहते ही नहीं है, और कुछ बच्चों को वो दिखा जो हम चाहते हैं, और कुछ बच्चों ने जबरदस्ती सोचने में मजबूर कर दिया कि हम यही चाहेंगे, यही दिखो, है ना? टीचर, सॉरी, ये रही टीचर। अगर डॉक्टर सपना होता तो डॉक्टर की ड्रेस में दिखती तुम, है ना? अच्छा, आपका सवाल था, क्या सवाल था? कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ, प्रोवाइड कर रही थी। किसने कहा? मैंने खुद देखा है। लो कर लो बात। देखो, हमने एक टीचर का फेस देख लिया, सही बात है, हमने एक टीचर का फेस देख लिया, ऐसे हमने देखा टीचर है, अरे यार ये तो एजुकेशन दे ही नहीं रहा। ठीक है, मैं मानता हूँ नहीं देते, बहुत से टीचर नहीं देते, लेकिन कुछ टीचर अगर एजुकेशन नहीं दे रहे तो कितने % चांस है कि तुम गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद एजुकेशन ना दो? बताओ। आप मान लो कोई बच्चा गवर्नमेंट टीचर कितने बनने चाहते थे, हाथ ऊपर करना एक बार। एक टीचर बनने हो तो गवर्नमेंट ही सोच रहे होंगे, जाहिर सी बात है। आप बताना, बताओ, करो 2 3 4 5 6 जो जितने भी हाथ ऊपर है, मुझे सब बताओ कि अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बना दे जाए, क्या बच्चों को नहीं पढ़ाओगे? अब वो हाथ नीचे कर दो जो नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब जो हाथ ऊपर कर लो जो नहीं कहता कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ बताओ इसका जवाब। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओ और आप कहो कि मैं नहीं पढ़ा रहा, आप तो गवर्नमेंट टीचर बन गया, आई एम सिक्योर, दैट्स इट, फाइनल, खत्म, चलो टाटा बाय बाय। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वे भी नहीं कह सकते जो बन चुके टीचर नहीं पढ़ा रहे, वो भी बचपन में ये सोच रहे थे कि मैं पढ़ाऊंगा, वो भी तो तुम्हारे जैसे थे। एजुकेशन मुफ्त में बांट देना बहुत अच्छी बात है। एक बात याद रखना, मुफ्त की चीज किसी को नहीं भाती। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चा, देखो 10वीं 9वीं 10वीं में तो बच्चा समझदार होने लगता है, उसको समझ में आती है चीज़ें, फ्री में पढ़ता है। बच्चे क्या करते हैं? घूमते हैं, छुट्टी करते हैं, मौज करते हैं। 8-9 साल 2-3 साल, मैं खुद 10वीं तक नहीं पढ़ा था सही से, फिर ये पढ़ाई मिल रही थी ना। जब तक प्राइवेट में चल रहा था तो घर वाले भी धक्के मार के निकाल लेते। ये सीरियस है ये चीज़। एजुकेशन को फ्री में बांट देना एक अच्छी बात है, एक अच्छी नियत है, अच्छी बात नहीं है, एक अच्छी नियत है, अच्छी बात नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो फ्री में पढ़कर अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं फ्री में पढ़कर अच्छे मुकाम, लेकिन वे लोग होते हैं जो ज़हनियत से समझदार होते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखा हो। अभी सुपर 30 मूवी देखिए, देखिए सुपर 30 मूवी किसी दिन देखना, रिलैक्स होकर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन सुपर 30 में 30 का मतलब है 30 स्टूडेंट कहाँ है IIT क्रैक करने के लिए, IIT इंजीनियर। तो जो टीचर होता है वो क्रैक करवा देता है। जो भी 30 बच्चे थे फ्री में पढ़ते हैं, वे फ्री में पढ़ते और 30 के 30 का नंबर आ जाता है। लेकिन उनके हालात ऐसे थे कि एक भी बच्चा आपके घर जैसा नहीं था। जो आप मैं कहूँगा कोई गरीब नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अगर आप में सबसे कोई गरीब बच्चा बैठा हुआ हो तो वो गरीब बच्चा भी खा रहा है। उन 30 बच्चों की ऐसी हालत थी कि उन्हें खाना भी नसीब नहीं था। तो अगर मैं कहूँ एजुकेशन अच्छे बच्चों को दे दी जाए और वो फ्री में, फिर नहीं करेगा कदर वो किसी कीमत। अच्छी बात नहीं है, अच्छी नियत है। बात समझ में आई? मेरे यहाँ पे भी कुछ बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, देखो मैंने बताई भी है कभी कभी, मैं नाम नहीं लूँगा किसका, जाहिर सी बात है अच्छी बात नहीं है। लेकिन जितने भी इस कोचिंग के अंदर फ्री में पढ़ते हैं, एक भी बच्चा 50% प्लस लेके नहीं आ सकता, एक भी बच्चा नहीं लेके आ सकता जो मेरे पास यहाँ पे फ्री में पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी नियत फ्री में पढ़ना है। गरीब है
गरीबों की क्या नियत खराब नहीं हो सकती? सही बात है ना? हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं, आप बताओ। हो सकती है ना? गरीब है, देखो हालात गरीब है, तुम गरीब हो, दोनों में फर्क है। हालात अलग बात हो गई और गरीबियत अलग बात होती है। वो डायलॉग सुना है कि हम तो शुद्ध गरीब है, हमारा दादा गरीब था, हमारा बाप गरीब है, हम भी गरीब है, हम तो शुद्ध गरीब है। हम ऐसे नहीं है पहले अमीर हुए फिर गरीब, फिर अमीर फिर गरीब, ऐसा नहीं है, हम तो शुद्ध गरीब है। बस नहीं, ये भी एक एटीट्यूड लेवल है। क्या बनना चाहते हो, लहर या बड़ी लहर? लहर समझते हो? लहर समझते हो? लहर पानी देखा है, समुद्र का पानी जो ऐसी कुछ आता है ना, देसी खत्म है, देखा? सुनामी नहीं, लहर बोलते हो उसको बेटा। एक लहर होती है, फिर बड़ी लहर होती है। क्या करती है लहर? एक लहर आती है, इतने आती आती आती, एक बड़ी लहर उसके पीछे से आके दबा देती है। एक लहर आती है, एक बड़ी लहर दबा देती है। यही तो होता है। बहुत बढ़िया है, बन जाओ। समुद्र कभी शांत नहीं होता। समुद्र तो टाइटैनिक को डुबा दिया, मुझे आज भी याद है, कहानियों में। मजाक कर रहा हूँ। देखो समुद्र एक चीज़ अलग है, अभी देखेंगे, उसके बारे में भी जाएंगे, वहाँ तक भी पहुँचेंगे। माशाल्लाह बहुत, अगर किसी को समुद्र बनना है ना, बन जाओ, कामयाबी इसी में ही है। लेकिन मेरी बात समझो पहले। एक लहर है, हम क्या करते हैं रियल लाइफ में? क्या एक लहर क्या करती है? एक लहर आती है, बड़ी लहर उसको दबा के चले जाती है। यही तो करते हैं हम भी, कि हम अपने छोटों को दबा के आगे निकल जाते हैं। ये तो करते हैं कि हम अपने छोटों को दबा के आगे निकल जाते हैं। लेकिन तुम भी किसी ना किसी से छोटे, तुम्हें भी कोई दबा के, है ना? तुमसे भी एक बड़ी लहर। तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? एक लहर, एक बड़ी लहर, एक लहर, एक बड़ी लहर, एक सबसे बड़ी लहर? क्या बनना पसंद करोगे? सबसे बड़ी लहर। सबसे बड़ी लहर। क्यों ना हम पानी बन जाए, कि हम पानी। लहर क्या है? लहर को छुओगे तो क्या मिलेगा? सिर्फ पानी। छोटी लहर को छू लो, बड़ी लहर को छू लो, उससे बड़ी लहर को, सबसे बड़ी लहर को छू लो, क्या मिलेगा? पानी क्या कर रहा है? छोटी लहर को उछालता है, बड़ी लहर को खेलता है, खेलता है। लहर क्या करती है? दबती है। बड़ी लहर दबाती है, उससे बड़ी लहर उसको दबा देती है, उससे बड़ी लहर उसको दबा देती है। लेकिन पानी क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो क्यों नाम खेले, है ना? क्यों बने हम लहर? क्यों नाम खेले? ड्रीम बहुत है, सपने बहुत है, कैसे पूरे होंगे? मुश्किल सा लगता है। लेकिन जब हम आगे देखते हैं ऐसा लगता है हो जाएगा। नहीं लगता तो सोच लो, अरे हो जाएगा, क्या दिक्कत है? भटको मत, बस भटक गए, खेल खत्म। डॉक्टर बनना है किसी को, सब बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। कैसे बनना है नहीं पता। चूज फील्ड इंजीनियरिंग की कर लेंगे, सोचेंगे डॉक्टर इंजीनियरिंग की फील्ड चूज कर लेंगे, मतलब ऐसे ही नॉर्मली सब्जेक्ट वगैरह के हिसाब से। और जब डॉक्टर की लाइन में जाऊंगा, अरे तुम्हारे पास तो सब्जेक्ट ही नहीं है, कैसे लगेगा? डॉक्टर बनना है, आर्ट्स से लेकर डॉक्टर कैसे बन जाओगे? है पॉसिबिलिटी 1% भी? या खुद ही डिग्री दे दोगे अपने आप को, चलो इलाज करो, है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी अनजानी सी, ये तो शाहरुख खान का डायलॉग है, छोड़ो। एक लड़की थी, वो यूपीएससी क्रैक करने की तैयारी कर रही थी। यूपीएससी समझते हो? मैंने बता रखा है इसलिए समझते हो क्या? मुझे लगा उत्तर प्रदेश बोलने वाली हो। अच्छा, यूपीएससी समझते हो, है ना? समझाए रखा होगा माशाल्लाह। आप नहीं, अगर आपको आईपीएस बनना है ना बेटा, यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा। यूपीएससी के एग्जाम का नाम है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आईआईटी क्रैक करना पड़ेगा। एक हालांकि तुम बन सकते हो उसे क्रैक करे बिना भी, छोटे मोटे,
IIT कर लोगे तो फिर थोड़ा बड़े लेवल हो जाओगे, हिंदुस्तान में नाम होगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम IIT। UPSC हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम किसके लिए? सिविल डिफेंस के लिए। सिविल डिफेंस नहीं, सिविल सर्विस के लिए, सॉरी डिफेंस मतलब वो मत समझ लेना हवलदार जो अब आजकल लगी रहे सारे के सारे। सिविल सर्विस के लिए UPSC क्रैक करना पड़ेगा। और डॉक्टर बनने के लिए नीट, पता डॉक्टर बनने वालों को पता ही होगा थोड़ा सा। नीट क्या है? नीट एग्जाम है, कुछ नहीं है। अगर आपको नेवी वगैरह में जाना है तो NDA एग्जाम के नाम है ये। आपको नहीं पता कि मुझे नीट क्लियर करना है, डॉक्टर बनना है, आपको नहीं पता मुझे इंजीनियर बनना है तो क्या करना है? IIT की रैंक नहीं पता IIT क्या होता है। आपको IPS तो बनना है लेकिन सोच रहे हो कि 12वीं के बाद IPS बन जाऊंगा, चलो हैं UPSC क्रैक करना पड़ेगा। ये चीज़ होती है। ड्रीम बता देता हूँ मैं, एक कहानी बता रहा था। एक लड़की थी, और वो लड़की UPSC क्रैक कर रही थी। UPSC में 4 अटैम्प्ट होते हैं, अब तो 6 हो गए, पहले 4 थे। तो लड़की जब पहला अटैम्प्ट क्लियर करा, सॉरी हुआ नहीं उससे, 6 बार आप एग्जाम दे सकते हो साल में, एक बार साल में, दूसरे साल थे 6 बार। अगर आपने बीच में एक एग्जाम छोड़ दिया तो आपके 5 रह जाएंगे। मतलब जब से आप कंटिन्यू करोगे तब से आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, ठीक है। नहीं ले पाते 6 साल 4 साल 5 साल करने के बाद में नहीं ला पाते बच्चे, ऐसी खतरनाक पढ़ाई होती है। फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। लेकिन वो बच्ची UPSC की तैयारी कर रही थी, यूँ समझ लो डॉक्टरी कर रही थी, यूँ समझ लो इंजीनियरिंग कर रही थी, यूँ समझ लो टीचर की कर रही थी, तैयारी कर रही थी। मेन मकसद है तैयारी कर रही थी, कुछ बनने के लिए उसने तैयारी करी। पहला अटैम्प्ट फेल, दूसरा अटैम्प्ट फेल, तीसरा अटैम्प्ट फेल। उसके घर पे कोई नहीं था, सिर्फ फादर थे उसके। मोम नहीं थी, बहन भाई, वो अकेली थी और फादर थे। चौथा अटैम्प्ट फेल, पांचवा, पहला 4 ही थे, चौथा फेल, खत्म कहानी। डिप्रेशन में चली गई, रोती रही घर बैठ के। अब बच्चा रोए तो माँ बाप क्या करे? माँ तो थी नहीं, बाप क्या करे? शांत करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रही थी। फिर उन्होंने एक आइडिया लेकर आया, सिर्फ एक आइडिया। वो किचन में लेके गया अपनी लड़की को और उसने कहा, उसने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। किचन में स्टोव होते हैं, 3 स्टोव पे उसने अलग अलग खाना बना रहा था। एक भिगोने में आलू को उबालने रखा, आलू डाले, पानी डाला, उबालने रखा। एक में अंडे डाले, पानी डाला, उबालने रखा। एक में कॉफ़ी के नट्स होते हैं, कॉफ़ी के नट्स डाले, पानी डाला और उबाल कर रखा। ये आपके साथ भी है। आप फेल होते हो, क्या करते हो? रोते हो, क्राई करते हो, छोड़ देते हो, अरे हम नहीं कर रहे, छोड़ो, लाइफ बहुत बड़ी है, अब तो कुछ और करेंगे। नेवर गिव अप, ये वर्ड हमेशा याद रख लेना। 1% टैलेंट, किसी भी चीज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 1%, 100% में से सिर्फ 1% है टैलेंट, 1% है लक, सिर्फ 1% लक कहते हैं ना, लक है इसका, तो सिर्फ 1% है लक, 1% टैलेंट, 1% है आपका बिताया हुआ वक्त जो आपने उसमें खपा दिए। 97% है नेवर गिव अप, कि आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे थे, आप कर रहे थे। 97%। अगर गिव अप कर लेना, कितना भी टैलेंट हो, कामयाब नहीं हो सकते। अगर गिव अप कर लेना तो आप कितना भी टाइम हो तुम्हारे पास, कामयाब नहीं हो सकते। तो स्टोव के पास जब उसने, बच्ची रोती रोती गई, देखा स्टोव में पानी उबल रहा है, वो अंडे और आलू और कॉफ़ी, देखा कि आलू भी उबल गए, फिर वो भी उबल गए, क्या नाम उसको, अंडे भी उबल गए, और तीनों को उन्होंने अपनी अपनी जगह रख लिया। एक प्लेट में आलू निकाले, एक प्लेट में अंडे, एक प्लेट में। पापा क्या कर रहे हो? ये बेटा देखो तो सही एक बार। उन्होंने आलू लिए, आलू को जब दबाया तो पता ही है क्या हो जाता है, चूरा हो जाता है, चूरा हो गया। फिर दूसरा अंडा लिया, तोड़ा, अंडे को कच्चा तोड़ते तो क्या होता है, बिखर जाता है, वो तोड़ा, वाइट जो हम खाते हैं, ठीक है ना। और कॉफ़ी तो पूरी की पूरी घुल चुकी थी। उन्होंने बताया कि जब ये पानी एक हालात है, पानी क्या है, हालात है, ये आलू है, ये एक आलू है, ये पानी है, ये हालात है। आलू तुम हो, तुम कठोर थे, हालात में गिरे, अंदर से कमजोर पड़ गए। ये पानी है, हालात है, अंडे तुम हो, तुम अंदर से नरम थे, पानी में डले, हालात में कठोर, मजबूत हो गए। यहां तो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब
अंडे बनना ठीक है, हालात कम से कम मजबूत तो कर देती है ना। कहते हैं ना हालात हमें सिखा देती है तजुर्बा, तो तजुर्बा क्या मजबूत होने तो है। तीसरा क्या हुआ कॉफी के साथ? कॉफी के साथ उन दोनों से अलग हुआ, कुछ नया हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया। मतलब क्या हो गया ये, क्या मतलब कैसे? एग्जैक्टली कॉफी ने अपने आप को हालात के साथ मिला लिया। क्या बेस्ट है, वो आलू, वो अंडा या वो कॉफी? हालात को ही बना दिया अपने जैसा। कॉफी ब्लैक होती है ना, पानी कैसा होता है? कलरलेस। तो क्या कर दिया उसने? उस हालात को भी अपने जैसा बना कि चल तू मेरे साथ चल, नेवर गिव अप। तो क्या बनना पसंद करोगे आप? कॉफी बनना पसंद करें। एग्जैक्टली कॉफी बनना पसंद करेंगे। कोई कहता है अरे कहने दो, कोई कहता है रिश्तेदार, फैमिलीज, फ्रेंड सर्कल, तू तो कामयाब नहीं हो सकता, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हम जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। मैंने आपको स्टोरी बताई थी एक टाइम पहले, क्या बताई थी? एक बच्चा कुएं में से अपना दोस्त निकाल लेता है। मैंने बताई थी आपको, एक बार और रिवीजन कर लेते थोड़ा सा। एक कुएं के अंदर एक बच्चा गिर जाता है, उसका दोस्त होता है उससे आधी साल उम्र का। मान लो गिर तो गया खली, है ना, मतलब एग्जाम्पल, मतलब तगड़ा था, और बच्चा था बिल्कुल मुस्कान जैसा। नहीं मुस्कान थोड़ी छोटी है ना वो, ठीक है ना, ये ठीक है। तो जब उसने क्या काम किया, उसने उस बच्चे को निकाल लिया रस्सी से, उस बच्चे ने उसको निकाल लिया। तो एक ने उसे देख लिया, वो देखा नहीं, सॉरी, उसने, उस बच्चे ने जो निकला, उसने जाके गांव में बताया कि मुझे तो इसने निकाला। वो सादा भी नहीं था, उसने निकाल लिया। सब में खलबली मच गई, ये क्या हो गया, कैसे निकाले? झूठ बोल रहा है। मैंने कहा तो गिरा ही नहीं। मैं गिरा हूँ, क्योंकि गिरा तो इसने निकाला, तो झूठ बोल रहा है। कि नहीं ये गिरा निकाल ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, एक छोटा बच्चा किसी बड़े बच्चे को, डबल से ज़्यादा वजन है उसके अंदर, रस्सी से कुएं में से खींच के कैसे निकाल सकता है? सोचने वाली बात है ना, मानते हो ना? तो वहाँ पर वे फिर जब कंफ्यूज हो गए, सारे गांव वाले एक बड़े बुजुर्ग के पास गए जिनमें सबसे ज़्यादा टैलेंट था, मतलब कहते हैं वो तजुर्बा, मतलब एक ज्योतिषी टाइप, हाँ जो भी है। तो वो गए, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल निकाल लिया। ये क्या कह रहे हो, तुम भी पागल है? ये भी थे, हम भी, तुम भी पागल हो गए। ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल निकाल लिया होगा, क्योंकि वहां पर उस बच्चे को कहने वाला कोई नहीं था कि तुम नहीं कर सकते, कि तुम नहीं करते, कोई नहीं था। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? आप जरा वे बच्चे खड़े हो जाओ जिनके पास मैंने गुब्बारे दिलवाए थे, हो जाओ खड़े, गुब्बारे फुलाओ। हाँ फुलाओ, बाकी सब नीचे रख दो, ये फुलाओ। बाहर आ जाओ, अरे फुला, बाहर आओ, यहाँ पे बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। फुला ले, तेरी मर्जी है, कितने फुला ले, तुझे करना तेरा, बचा के रखना है इसको, मतलब आ जाओ, आ जाओ। कितने आ गए? अबे 6 जने हो गए तुम। पिन तो 5 ही है, हैं? तू, हाँ तू पेन ले ले, ये ले पकड़, ये पिन है, सुई है, पकड़। इसमें गुब्बारे से लगते फूट जाएगा, आराम से संभल के रखिए। फुला लेना, और फुला ले, गांठ बांधो उस पर, नोट्स करो उसको, फुला पहले, ले सुई ले, हाँ बिल्कुल, इसको और कर ले, गांठ बांध ले। जितना मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी है। किसको नहीं मिली? मिल गई। वापस ये रखनी, फेंक मत देना। अबे और फुला इसे, तू बैठ जा, अपने हिसाब से फुला रहा। देख बेचारा अंधा फुला रहा था, सांस ही नहीं निकल रही है। अच्छा कहाँ सुई? मिल गई सबको सुई? कोई ऐसा तो नहीं जिसे ना मिली हो? ले ये रही। अच्छा सभी करीब आ जाओ, करीब आ जा। अनस, अनस आ जा, अनस आ जा। अपने मत देखिए,
फोड़ मत लियो ना, मेरी बात सुन लेना पहले। अनस यहाँ आ जा। जिसने अपना गुब्बारा बचा लिया, लास्ट में जिसने अपना गुब्बारा बचा लिया वो विनर। बात सुन मारा क्या कह रहा हूं? और जिसने अपना गुब्बारा बचा लिया वो विनर। और मैं चाहता हूं कि विनर कोई भी बने, लेकिन बने। स्टार्ट। ये है 2 मिनट है आपके पास, तो बचाना है ना। 2 मिनट है विनर, 2 मिनट आपके पास। नहीं, वो क्यों हटेगा, वो नहीं हटेगा। 2 मिनट आपके पास, 2 मिनट है। लड़ना नहीं 2 मिनट अभी बैठो तो सही, अब बैठ तो जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा था, बैठो। सुई संभाल के, सुई दे दो। अरे वो हम जाके लगा के खमका पंचर हो जाएगा। ला और किसी के पास सुई हो तो यहाँ रख देना। मैंने कहीं भी ये कहा था कि आपको अपने दूसरे वाले दोस्त के गुब्बारे फोड़ने हैं? कहीं कहा था? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि सब विनर हो जाते? कैसे? अच्छा काम छोड़ दे, क्या पॉसिबिलिटी थी? क्या पॉसिबिलिटी थी? क्या थी? कोई किसी का नहीं फोड़ता। एग्जैक्टली। अगर कोई किसी का नहीं फोड़ता तो क्या पॉसिबिलिटी थी कि सारे के सारे जीत जाते? नहीं बोलने वालों को ने, हाँ, सारे के सारे विनर हो सकते थे, है ना? नहीं, कैसे? मैंने कहा था कि जिसका गुब्बारा लास्ट में बच गया वो विनर है। सारे जीत जाते, सारे विनर थे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम किसी को हराए बिना भी विनर बन सकते हैं? वो लहर और वो बड़ी लहर, वो लहर 2 हो सकती थी अगर वो बड़ी लहर छोटी लहर को ना दबाए। किसी को बिना हराए भी जीता जा सकता। डिपेंड करता है कि तुम कैसे जीत सकते हो। एक ऑफिस के अंदर 10 जने बैठे हुए हैं, वही जो तुम्हारा गुब्बारे वाला। मान लो तुम ऑफिस के अंदर बैठे हुए हो और तुम एक ही ऑफिस के अंदर एक ही कलीग हो, सैलरी भी सेम पाते हो, बस फर्क ये है कि तुम्हें 4 साल का एक्सपीरियंस, तुम्हें भी 4 साल का, तुम्हें भी 4 साल का, तुम्हें भी 4। एक जगह जो मिली, उन्होंने कहा मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, आओ सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होल्डर चाहिए मुझे। सब पे 4 है। तुम क्या करोगे? मेरे पास 4 है, इनका पता चल जाएगा, इन्हें भी पूछ लेंगे, मैं ही चल रहा हूँ चुपचाप, ठीक है। जो हम नहीं मिली, 4 साल वालों को नहीं चाहते थे वे, 10 साल मान लो, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस बहुत है। क्या अगर आप इकट्ठे होकर उस ऑफिस में जाओ कि हमारे पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, कि क्यों है कि ये 10 और मैं 10, हमारे पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, बताओ कौन है तुम्हारे पास ऐसा जिसके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है? तो दूसरों को बिना हराए भी जीता जा सकता। कामयाब होने का सबसे आसान रास्ता, अपने साथ लेके चलो दूसरों को, कामयाब हो जाओगे।